बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम वोकैबुलरी सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं जी। ऑनस कहते हैं फ़र्ज़ को, ज़िम्मेदारी को, बोझ को, वज़न को कहते हैं, भार को कहते हैं। द ऑनस लाइज विद अस, फ़र्ज़ हमारे अंदर है, हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ आयद है। नॉट विद इंडिया, नॉट विद इंडिया, यूएसए और इस्टेब्लिशमेंट। ये जो जिम्मेदारी है ना मुल्क को बेहतर करने की, ये जो ऑनस है, ये जो फ़र्ज़ है, दिस इज़ नॉट लाइज with India, US और establishment. It lies with us. हमारे मुतालिक है ये. So honest, ये फर्ज जिम्मेदारी से मुतालिक. लफ्ज़ है जी nostalgic. Nostalgia कहते हैं वतन की याद आने को. Nostalgic is something, घर की याद, जहाँ पे आप अगर आप देश से परदेश हो गए तो वहाँ से अगर आपको घर की याद आ रही है तो वो सिचुएशन नॉस्टैल्जिक सिचुएशन कहलाती है. माई बिलव्ड ब्रदर, मेरा प्यारा भाई शहबाज, has nostalgic longing for पाकिस्तान. वो उसको याद आ रही है घर की, उसको वतन याद आ रहा है पाकिस्तान. therefore he is coming back to पाकिस्तान. लफ्ज़ है जी नोटोरियस. नोटोरियस कहते हैं बदनाम को, ऐसा जो कि सही ना हो, जिसका जो कि बुरे कामों की वजह से मशहूर हो. द स्ट्रीट बॉय हैज़ अ नोटोरियस सेट ऑफ फ्रेंड्स. वो जो गली का लड़का है ना, स्ट्रीट बॉय, जो गली में बैठ के पान थूकता है और जो चौधरी बनने की कोशिश करता है और जो मेरी तरह वेला टटा निकम्मा है, उसके नोटोरियस, हमेशा उसके दोस्त हमेशा नोटोरियस सेट ऑफ फ्रेंड्स ही होगा उसके पास. और जीनियस दोस्त जिन लोगों के होते हैं वो कभी भी स्ट्रीट बॉयज़ नहीं होते, वो हमेशा कुछ ना कुछ होते हैं. लफ्ज़ है जी नर्चर. नर्चर कहते हैं पालना, परवरिश करना, तरबियत करना. किसी को पालना पोसने से मुतालिक है नर्चर. टू लुक आफ्टर समवन. प्लीज़ नर्चर योर फैमिली इन द बेस्ट पॉसिबल वे. दोस्तों, ये जो मैं जुमले बनाता हूँ ना, ये आप लोगों को समझाने के लिए. आपने एकेडमी के अंदर, एकेडमिक वर्ड के अंदर आपने ये वाला नहीं लिखना, यूएस से ये वाला. पहली बात तो ये आप सेंटेंस ही नहीं लिखोगे, आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखोगे, ठीक है. और ये इस्टेब्लिशमेंट का भी जिक्र नहीं करोगे. ये जो मैं यहाँ पे आपको करता हूँ, ये समझाने के लिए करता हूँ. अब आप CSSP MS PPSC के स्टूडेंट हैं, आप तीसरी क्लास के बच्चे तो हैं नहीं जिन्होंने सेंटेंस भी रटने हैं. सो हमेशा अपने तरीके से इसको लेके, मैं सिर्फ समझाने के लिए करता हूँ. प्लीज़ नर्चर कीजिए अपनी फैमिली को, पालिए अपनी फैमिली को, परवरिश कीजिए, तरबियत कीजिए अपनी फैमिली की, नर्चर कीजिए बेहतरीन तरीके से. लफ्ज़ है जी ऑब्सक्योर. ऑब्सक्योर कहते हैं जो तारीक होता है, धुंधला होता है, मुबहिम होता है, जो सही से नज़र नहीं आ रहा था, उसको ऑब्सक्योर कहते हैं. इन एग्जामिनेशन, इम्तिहान के अंदर, नेवर आंसर ऑब्सक्योर एंड कन्फ्यूजिंग. कभी भी ऑब्सक्योर, तारीक, मुबहिम, धुंधला जवाब ना लिखो, ना ही कंफ्यूज करने वाला, क्योंकि वो एग्जामिनर को कॉन्सिक्वेंटली कंफ्यूज ही करता है. लफ्ज़ है जी ऑब्सिक्वस. ऑब्सिक्वस कहते हैं खुशामदी को, चापलूस को. वो जो फ्लैटरिंग करता है उसको कहते हैं, फ्लैटरर को कहते हैं. शी इज़ एम्बैरेसिंगली ऑब्सिक्वस. वो परेशान कुन हद तक चापलूस है टू एनीवन इन द अथॉरिटी. जो भी उसको बड़ा नज़र आता है उसकी वो चापलूसी शुरू कर देती है. क्या शुरू कर देती है? ऑब्सिक्वसनेस, फ्लैटरी शुरू कर देती है. लफ्ज़ है जी ऑब्स्टिनेट. ऑब्स्टिनेट कहते हैं ढीठ को, जिद्दी को, जो खुद राय होता है, किसी की बात नहीं सुनता. ये एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, ठीक है. वी कॉल समवन परजवेरिंग, ये कल भी हमसे सही नहीं हो रहा था. वी कॉल समवन परजवेरिंग. हम किसी को कहते हैं नेक मुसम्मम इरादे वाला, इन गुड काज. परजवेरिंग वो होता है जो अच्छा होता है, वो चीज़ को लेकर डट जाता है. जबकि ऑब्स्टिनेट वो होता है जो कि बैड काज के लिए जाना जाता है. मतलब ऑब्स्टिनेट ढीठ होता है, ठीक है. ये जिद्दी हड हराम होता है. ऑब्स्टिनेट वो नहीं होता कि भाई जो किसी चीज़ को लेकर ऑब्स्टिनेट हो गया. यू विल नेवर राइट डाउन दिस वर्ड, ये गलत हो जाएगा, ठीक है. ऑब्स्टिनेट इज समथिंग कि जो मतलब क्या है कि द बॉय इज ऑब्स्टिनेटेड टू गेट अ मोबाइल. माँ कहती है मैंने तुम्हें मोबाइल नहीं कहना, लड़का ऑब्स्टिनेट है. लेकिन वही लड़का अगर 90% मार्क्स लाने में अड़ जाएगा तो उसको ऑब्स्टिनेशन नहीं कहेंगे, उसको परजवेरिंग कहेंगे, परजवेयर कहेंगे. कल हमने इसका किया था, मतलब वो डट गया है, वो एक एम पे लड़ रहा है, ठीक है. तो इन दोनों में ये फर्क देख लीजिएगा. लफ्ज़ है जी ऑब्स्ट्रक्ट. ऑब्स्ट्रक्ट कहते हैं किसी चीज़ को रोक देने को, रुकावट को, मुज़ाहमत को, अटक जाने को कहते हैं ऑब्स्ट्रक्ट. आफ्टर द अर्थक्वेक, ज़लज़ले के बाद, मैनी रोड्स वर ऑब्स्ट्रक्ट बाय द कोलैप्स बिल्डिंग.
काफ़ी ज़्यादा सड़कें ऑब्स्ट्रक्ट हो गई थी, उनमें रुकावट आ गई थी, वहाँ पे रोक बन गई थी, वहाँ पे मज़ाहमत रास्ते के अंदर आ गई थी बिल्डिंग के कोलैप्स की वजह से। लफ्ज़ है जी ऑब्ट्रूड। ऑब्ट्रूड कहते हैं घुस जाना, मर्जी के खिलाफ किसी की प्राइवेसी में घुस जाना, किसी के कमरे में, किसी की प्रोफाइल में, ठीक है। आमतौर पे सोशल मीडिया का दौर है ना, इफ समवन इज रीडिंग योर चैट विदाउट योर परमिशन, ही obtruded into your chat. I do not want to obtrude upon हर प्राइवेसी। मैं नहीं चाहता था कि मैं उसकी प्राइवेसी में मुदाखलत करूं। ऑब्ट्यूज कहते हैं कुन जहन को, सुस्त को, बेअकल को, जिसमें अकल ना हो, शऊर ना हो, जो ढीला सा हो, ठीक है। कुन जहन बेवकूफ को कहते हैं। ही इज बीइंग डेलिब्रेटरी ऑब्ट्यूज, वो जानबूझ के बेअकल बनने की एक्टिंग कर रहा होगा, शायद वो कोई स्पाई होगा।